राधे राधे मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरो वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। आज एक विशेष विषय लेकर आई हूँ आपके पास कि बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि ब्राह्मण से जलते हैं। भाई, ब्राह्मण से आपको इतना जलन क्यों है? ब्राह्मण ने ऐसा क्या अपराध किया है? अरे, आपको तो अलग से आरक्षण भी मिल रहा है, ब्राह्मण बेचारे को तो वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं, बड़े पंडित हैं, बड़े ब्राह्मण हैं, सब मांस खाते हैं, आजकल के जमाने में मदिरा पीते हैं। ठीक है, मानती हूँ मैं आपकी बात। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। 2, 4, 10 या 100 ब्राह्मण ऐसे हो गए जो कि ये सब गंदी चीजें खाते हैं, तो क्या उनकी वजह से आप सबके ऊपर उंगली उठाएंगे कि सभी लोग खाते हैं? अपराध मत करिए, इस अपराध का बहुत बड़ा दंड है, आपको पता नहीं है शायद। हाँ, मैं ब्राह्मण हूं इसलिए ऐसा नहीं बोल रही हूं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा आप। मेरे लिए वो इंसान ब्राह्मण से भी ज्यादा वंदनीय है जो एक अच्छा और सच्चा इंसान है। वो कोई भी जाति का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो वंदनीय इसीलिए है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। धार्मिकता होनी चाहिए आपके जीवन में, शुद्धता होनी चाहिए आपके जीवन में। अच्छा, ब्राह्मण के ऊपर आप उंगली उठाते हैं तो एक बात बताइए, आप अपने घर में कभी यज्ञ या हवन कराएंगे तो फिर किससे कराएंगे? कौन आएगा आपके घर में वो आपका अनुष्ठान पूरा करने? ब्राह्मण तो गंदे, खराब है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये बात है कि ब्राह्मण से मत जलिए। ब्राह्मण से जल के आप अपना नुकसान कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। उसका बेचारे का कुछ होने वाला नहीं है, उसका कुछ नहीं होगा। बट एक बात आपको बता दूं मैं, रामचरितमानस में 1034 पेज नंबर में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण के साथ अन्याय करने से, ब्राह्मण का अपमान करने से आप जीवन भर जितने भी प्रकार के नरक है वो भोगेंगे पहले, और उसके बाद जब आप मरेंगे तो फिर से कौवे का रूप धारण करके जन्म लेंगे और फिर से नरक ही भोगेंगे। कौवा बहुत ज्यादा स्वर्ग नहीं भोगता, आपको पता ही है। तो ये चीजें हैं, और ये मैं नहीं बोल रही हूं अपने मन से, रामचरितमानस में लिखा है पेज नंबर 1034 में। और यकीन नहीं है तो जाइए और रामचरितमानस को खोलिए और देख लीजिएगा, उत्तरकांड में है ये भी बता दूं आपको मैं। अच्छा, एक बात और बता रही हूँ। अभी तो कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं। उस रामचरितमानस को तुलसीदास जी लिखे हैं, मैं नहीं लिखी हूँ, याद रखिएगा इस बात को। मैं नहीं लिखी हूँ कि मैं कुछ भी उसमें लिख दी हूँ, तुलसीदास जी लिखे हैं। ब्राह्मण जो है वो भगवान का बहुत निकटतम है, इसीलिए जो ब्राह्मण मांस मदिरा इन सब चीज का सेवन करते हैं वो मेरे लिए हर इंसान से गए गुजरे हैं। बल्कि मैं उन ब्राह्मणों को इंसान भी नहीं समझती हूँ, बिल्कुल नहीं समझती। ब्राह्मण का जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि केवल पूजा पाठ, दूसरों की अच्छाई, बुराई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भगवान का कीर्तन होना चाहिए, जप होना चाहिए, हवन होना चाहिए। क्या है ये छोटी सी जिंदगी में एक दूसरे से जल के एक दिन मर जाना है? ऐसा मत करो, बिल्कुल मत जलो। ब्राह्मण वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन हाँ, एक अच्छा ब्राह्मण। मदिरा मांस खाने वाला तो इंसान ही नहीं है, ब्राह्मण कहाँ से होगा वो? राधे राधे।